हाय फलक। सो फर्स्टली बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एक भाई साउथ अफ्रीका में है, दूसरी बहन जा रही है बिग बॉस ओटीटी के घर। uh, किस तरह से कितना डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना आपके लिए? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ कोर्स एक भाई साउथ अफ्रीका में और अब मैं बिग बॉस के घर जा रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस का नाम सुन के, इस शो का नाम सुन के इंस्टेंटली आई सेड यस, बिकॉज आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम टू कम अक्रॉस एंड अपने बारे में बताना, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना। एंड आई थिंक आई फील के लोगों को अब पता होना चाहिए, उनको यस। पता चलना चाहिए कि किस तरह से फलक है और फलक किस बैकग्राउंड से आती है और हम्म। कैसे लोग हैं क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अ, अपने शेल में से बाहर निकलना जरूरी था। यस फलक, जिस तरह मैंने प्रोमो देखा, मैंने कल प्रोमो देख रहा था, मैं आया था। प्रोमो में मैंने झलक देखी और मैं समझ गया ये आप ही हो। और उसमें एक लाइन थी कि अपने भाई के लिए लड़ी, मुझे नाज है। एक जो लाइन थी, मुझे ऐसा लगा कि ये आप ही हो और कल मेरा इंटरव्यू अब से होने वाला है, क्योंकि अब जो 2-3 दिनों से है ना, इंटरव्यूज हो ही रहा है बिग बॉस ओटीटी का। अब करेक्ट। कुछ दिन बचे। क्या लगता है करेक्ट। जब पहली बार आप सलमान खान से मिलने मिलोगे, क्या कुछ होगा? उनसे पहली मुलाकात हो चुकी है आपकी? हाँ, मैं बहुत सरसरी तौर पे उनसे एक बार मिली हूँ जब अब मैं ससुराल से मरका कर रही थी एंड वो अपनी मूवी प्रमोट करने आए थे, प्रेम रतन धन पायो। बट ही वाज आई थिंक वेरी टायर्ड एंड ही वाज, आई वाज हैविंग बैक इश्यूज, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी प्रॉपरली। मुझे स्लिप डिस्क हो गया था उस टाइम पे, तो आई वाजंट इन माय जोन एंड दैट वाज द वर्स्ट आई थिंक फैन गर्ल मोमेंट आई कैन से। बट आई एम एक्साइटेड अभी बहुत ज्यादा, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने को मिल रहा है, स्क्रीन पे साथ में खड़े होने को मिल रहा है and बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक ये सबको नसीब नहीं होता है, ऊपर वाले ने मेरी झोली में डाला है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। फलक, मेंटल प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल मैंने सबसे पूछा है, आप कितना मेंटली फिट हो उस घर पे जाने के लिए, और किस तरह मेंटली प्रिपेयर्ड कितना हो उस घर पे जाने के लिए? सी, आई थिंक मेंटली मेरी एक्सरसाइज ऑलरेडी काफी हो चुकी है, दुनिया जानती है उस बारे में। तो मुझे लगता है कि कर लूंगी मैं, हो जाएगा। क्योंकि कुछ नया आई थिंक होने नहीं वाला मेरे साथ। जो मैंने जो प्रैक्टिस की है वो काफी टफ वाले, मैंने बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए हैं मेंटली। हम्म। तो आई थिंक हो जाएगा इंशाल्लाह, ऊपर वाला साथ में है और फैमिली का सपोर्ट साथ में होता है तो इंसान स्ट्रांग होता ही है। हाँ, शीजान से बात हुई आपकी? अब वो साउथ अफ्रीका में है, मेरी एक टीम भी साउथ अफ्रीका में है उनके साथ। आपकी बात हुई उनसे? आप जा रहे हो घर पे? एंड बाय द वे, जो मेरे बाल है वो मैं उनको देख के बढ़ाता हूँ हमेशा। शीजान को अरे देख के मैंने बढ़ाया है। तो तो हाँ, मेरी शिजान से अभी सुबह ही बात हुई थी। वो जा रहा था अपनी स्टंट के लिए, शूट के लिए निकल रहा था होटल से। तो उससे मेरी सुबह शाम हो जाती है बात। तो हम लोग बस अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे की, उसने वहां पे क्या किया और मेरा यहाँ पे कैसा चल रहा है। तो हाँ, होती रहती है। खुश है वो, काफी खुश है। प्रोमो में काफी सारे अलग अलग खिलाड़ी नजर आए, मैंने देखा। मुझे कई हद तक काफी सारे सच हो चुके हैं, हाँ ये खिलाड़ी जा रहा है, ये खिलाड़ी जा रहा है। आपने कितना रिसर्च किया? अपने जो को कंटेस्टेंट्स है उनकी कुछ रिसर्च किया आपने? सी ऑनेस्टली मैंने रिसर्च रिसर्च नहीं की है। जितना मेरे सामने नाम आया है मैंने बस देखा है कि कौन है। एंड मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती। ऑफ हम्म। कोर्स आई नो फ्यू नेम्स, फ्यू ऑफ देम, बट आई डोंट नो देम पर्सनली। तो हम्म। मेरे लिए कंप्लीटली आई एम गोइंग, मतलब बिल्कुल अननोन लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ। मेरे लिए यस। लेजिटली वो घर अननोन लोगों का घर होगा। तो यस, आई डोंट नो एनी वन ऑफ देम पर्सनली। फलक, टास्क करना कितना अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा काम है घर का जो आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि काफी सारे काम होते हैं, किचन का काम होता है, देन हॉल रूम क्लीन करना, टॉयलेट साफ करना, ऐसा बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। अगर आपको अगर यार मैं कैप्टनसी बचपन से घर देते। संभालती आ रही हूँ, मैं बचपन से घर संभालती आ रही हूँ। मैं एक नंबर की घर घुसनी लड़की हूँ। मैं बाहर पार्टियों में कम मिलूंगी, मैं अपने घर में ज्यादा मिलती हूँ।
तो मुझे घर से तो प्यार है ही, और रही बात घर के काम करने की, तो बचपन से ही की है मुझे। इन चीजों से मैं नहीं भागती हूँ, काम वाम हम्म। किचन या बाथरूम धोना फॉर दैट मैटर, मैं सब कर लेती इट्स हूँ। और फाइन, यू मुझे कैन डू सफाई करना एवरीथिंग। वैसे तो, हाँ इट्स फाइन। हाँ, मैं फंसी हुई नहीं हूँ उस चीज के अंदर के मैं ये नहीं करूंगी या मैं वो नहीं करूंगी और मुझसे ये नहीं होता और मुझसे वो नहीं होता। मेरा वो वाला जोन नहीं है काम के मामले में। आई एम वेरी सॉर्टेड। अभी तक तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, अभी अंदर जाके मुझे भी पता चलेगा कि कितनी मैं सॉर्टेड एंड हूँ काम के मामले में। मैं भी देखूंगा अपने फोन में कि आप किस तरह के काम करते। फलक, क्या लगता है, क्या कौन से हफ्ते में आपको कप्तानी मिलेगी? क्या लगता है पहले 4 हफ्ते में आपको कप्तानी मिलेगी उस घर की? सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वक्त बहुत कम है उस घर के लिए। सिर्फ छह जी। हफ्तों का ये शो है, और बहुत जल्दी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो जी। कप्तानी का जहां तक सवाल है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मिले जी। कप्तानी। लेकिन एक चीज और भी है कि जो कप्तान बनता है बेचारे की जिंदगी झंड हो जाती है, तबाह आई बर्बाद हो नो। जाती है। उसको डिफिकल्ट होता है वो बहुत जॉब। परेशान कर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल ऑल टुगेदर एक साथ। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देखूंगी कि मैं जब रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ मेंटली, तभी मैं उसके लिए खड़ी होंगी कि हाँ मुझे कप्तान बना दो। बट बाकी देखते हैं कि घर वाले किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो बोलते हैं कप्तान बनाने के लिए या यस। नहीं बोलते हैं। अभी तो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वोटिंग किसको वो अंदर दे रहे हैं। यस। आप लोग, आपके जो रियल घर है उसमें मैंने शीजान के बारे में पूछा, मम्मी और आपकी जो सिस्टर है जिसकी हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट पे, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? अब आपकी सिस्टर का, आपका भी पूछूंगा मैं बेफिक्र। उनका, शीजान का पूछा कि क्या लगता है भाई रॉक करेंगे? अब भाई और बहन दोनों का पूछना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा खुश हैं घर वाले। मम्मी की तो ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस करूं। एक ये भी है। रीजन है कि मैंने शो को हाँ बोल दिया इस बार कि ठीक है, क्योंकि मम्मी बहुत शिद्दत से चाहती थी मैं ये शो करूं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत हम्म। बहुत प्यारा, मतलब बहुत बड़ा शो है, बहुत प्यारा शो है, लोगों को बनाया ही है इस शो ने। तो मम्मी चाहती थी कि मैं बिग बॉस करूं, और इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा खेल सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा मॉम क्या करूंगी घर के चाहते थे, अंदर। बिग बॉस या फिर बिग बॉस ओटीटी? क्या चाहते थे मॉम ने? कुछ ऐसा बताया कि? सी, हमारे लिए बिग बॉस इज बिग बॉस। बिग बॉस हम्म। ओटीटी या टेलीविजन वो कोई अलग चीज नहीं है। एंड हम्म। सलमान सर इज डूइंग इट, तो आई थिंक इस बार कोई डिफरेंस होगा नहीं। मुझे ऐसा हम्म। लगता है, हो सकता है, क्या पता, ऊपर वाला जानता है ये बात, तो कि ओटीटी शायद टेलीविजन से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर जाए। राइट। और राइट, तो ओटीटी कुछ भी के, हो सकता आपने पहला सीजन कितना फॉलो किया था जिसपे दिव्या जीती है। थी? नहीं, वो ऑनेस्टली मैंने पहला सीजन फॉलो नहीं किया था। मैं बस जितनी इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती थी, मैं बस वही देखी है, और वो भी मुझे कुछ खास ध्यान नहीं है। तो ओटीटी वाला मैंने फॉलो नहीं किया, बिकॉज इवन आई वाज शूटिंग दैट टाइम, मैं बिजी चल हम्म। रही थी, अपनी चीजों में लगी हुई थी। बट जो सीजन्स आते हैं बिग बॉस के अपने कलर्स पे, तो वो मैं मोस्टली मैंने सीजन्स ऑन एंड ऑफ देखे हैं। तो देखा तो है ही शो। यस। भाई को कितना मिस करोगे स्टंट, क्योंकि आप तो घर के अंदर रहोगे, तब आएगा खतरों के मैं खिलाड़ी। मेरा कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहेगा, आज क्या स्टंट हुआ होगा या आज क्या हुआ होगा। अपडेट अब मुझे मिलने वाली है नहीं, हम्म। तो मुझे मिस तो करने वाली हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। वही तो शो है। अगर आपको लाइक, आपके मन में कभी ऐसा था कि मैं पहले बिग बॉस कर लेती हूँ फिर बिग बॉस ओटीटी, या फिर पहले ओटीटी करूंगी फिर बिग बॉस, ऐसा कुछ मन में आपके चला था कभी? नहीं 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 नहीं, सी, मैं फिर से बोलूंगी, फॉर मी बिग बॉस इज बिग बॉस। बिग मेरे लिए बॉस, वो ओके। ओटीटी पे है या फिर वो टेलीविजन पे है, वो मुझे, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है। बिकॉज वो जो नाम है ना बिग बॉस, वो अपने आप में एक ब्रांड है। इट्स अ इसको ह्यूज आप, ब्रांड। इट्स अ ह्यूज हाँ, इट्स ए ब्रांड। ह्यूज प्लेटफॉर्म, तो आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो कि ओटीटी पे है तो उतना सही नहीं होगा, टेलीविजन वाला करना चाहिए। मैं उसको उस नजरिए से देख ही नहीं रही हूँ। फॉर मी इट्स अ चांस, फॉर मी इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, एंड ऑफ कोर्स सलमान सर उसको होस्ट कर रहे हैं इस बार, तो चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली, बिकॉज आई नो द फैक्ट कि लोग बेसब्री से वेट करते हैं वीकेंड का वार के लिए। कोई राइट। पूरे हफ्ते नहीं देखेगा, लेकिन वीकेंड का वार वो देखेगा। तो आई नो दैट्स दिस अ फैक्ट कि क्रेज सलमान अबाउट सर के सलमान लिए, खान। यस, दैट्स अ क्रेज सलमान अबाउट सर के सलमान लिए खान। लोग देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी, अभी दिस ओटीटी बिग बॉस इज गोना रॉक एंड हाउ, इंशाल्लाह। एंड फलक, इफ यू गेट अ चांस लाइक, पहले ओटीटी में भी ये चीज हुई थी कि टॉप 3 खिलाड़ी जो अच्छे थे खिलाड़ी, वो लोग डायरेक्ट क्वालिफाई किए थे फॉर द बिग बॉस। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका
क्या होगा उस वक्त जवाब? I'll be the most happiest person and grateful for that कि मेरा नाम डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया उस चीज के लिए। ये एक अचीवमेंट है अपने आप में ही। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर यू डोंट नीड ट्रॉफी, बिकॉज लोगों का प्यार ही आपको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। तो आई राइट। थिंक वो बहुत बहुत खूबसूरत चीज होगी अगर मेरे साथ होगी, तो मैं बहुत खुश होंगी। जाते जाते एक आखिरी टास्क मैं देना चाहूंगा फलक आपको, कि फलक अगर मौका मिलता है, 2 हफ्ते आप दूर हो फाइनल से, और आपको लगता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर फॉर द फाइनल, और एक और कॉल आता है आपकी टीम से कि फलक एक बड़ा शो मिला है या फिर एक बड़ी मूवी मिली है आपको एक बड़े ब्रांड के साथ, तो उस वक्त क्या होगा आपका जवाब? विल यू कंटिन्यू विद द शो और you'll कम आउट फॉर दैट नहीं, शो? मैं शुरू से कमिटमेंट की बहुत पक्की हूँ। अगर मैं एक प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड हूँ तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ती हूँ। अदरवाइज मैं वो लेती ही नहीं हूँ, प्रोजेक्ट ही नहीं उठाती फिर मैं। तो मुझे लगता है मैं कंटिन्यू करूंगी, मैं पूरी शिद्दत के साथ पहले एक प्रोजेक्ट को अच्छे से खत्म करूंगी, उसके बाद मैं दूसरे पे फोकस करूंगी। It's a great response. Thank you so much, फलक. All the best for the show. Next time मुलाकात होगी ट्रॉफी के साथ, प्रॉमिस मिला है. इंशाल्लाह, डेफिनेटली डेफिनेटली, इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank मच। you. Have a great interview. Bye. थैंक यू, बाय बाय।